ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಧರ್ಮಗುರು ವಿಶ್ವಗುರು ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಮುಂಜಾವದಲ್ಲೆದ್ದು ಲಿಂಗದ ಹಂಗ್ರಿಯೇ ಮುಟ್ಟಿ, ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಶರಣರ ಮುಖವ ನೋಡುವುದು. ಹುಟ್ಟಿದ ಜನುಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಫಲವು, ಸತ್ಯ ವಚನವಿಂತೆಂದುದಾಗಿ ಇಂತಿಲ್ಲದವರ ವಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंटप के शरणों का वचन क्या सिखाता है? इस शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान को छोड़कर ये शरीर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये शरीर ही मंदिर है, ये शरीर ही देवस्थान है, ये शरीर ही देवालय है ना। इसीलिए ಮುಂಜಾವದಲ್ಲೆದ್ದು ಲಿಂಗದ हंग्रिय मुट्टी। जो लोग सवेरे रात को सोने के बाद में 4:30-5 बजे को उठते बराबर अंदर का मालिक की तरफ ध्यान करके, मेरा शरीर के अंदर मालिक तुम हो, जब तक तुम रहोगे तब तक मैं रहूँगा। जिस दिन आप मेरा अंदर से जाएंगे मैं भी चले जाऊँगा। ये शरीर एक पत्थर की तरह गिर जाएगा। उससे पहले जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक तुम दिए सो ये जमीन के खाना, ये पाताल के पानी, ये हवा, ये आसमान, ये चांद सितारे, ये सूरज, ये पूरे तेरा मंदिर का ये ब्रह्मांड ही तुम्हारा मंदिर है। तुम्हारा मंदिर में हम सब जी रहा है। तुम एक महादानी हो, ऐसा समझकर जो लोग जीते हैं ना, उनको इस धरती पे पैदा हो के आने के बाद में अपने अंदर का मालिक को समझ लिया, बोले ऐसा होता है। इस वचन का भावार्थ। इसीलिए तो महात्मा बसवण्णा जी परम पतिव्रतेगे गंडनोब्ब। इसका मतलब क्या होता है? जोरू को मर्द एक ही, मर्द को जोरू एक ही, दूसरों की तरफ नज़र डाले तो HIV बीमारी आ सकता है। वैसा ही ये 33 करोड़ बनाया सो वाला मनुवादियों का भगवान हमारे कुछ काम का नहीं है। छाती पे इष्टलिंग बांधे ना 770 शरणों ने, 1,96,000 शरणों ने एक ही पीरियड में इतने लोगों को तैयार किया है। 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी। और सब लोग बैठ के कोई नहीं खाते थे, सब अपना अपना मेहनत करके जीते थे और कल के लिए एडवांस कुछ भी नहीं रखते थे। सब बांट के खा के आराम का ज़िंदगी करके गए। सो इतिहास हमको दिया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ना मैं ये मनुवादियों का वीरशैव हूँ, ना मैं हिंदू हूँ। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता है बोलकर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे से बोले। ये देश का आपका प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोले। तो मोदी जी का बात तो सुनो, है ना, हमारे बात छोड़ दो। और मोदी जी को भी उनके हाथ से ये वचन का किताब रिलीज किया है 10 साल पहले
दिल्ली के विज्ञान भवन में 23 भाषा के अंदर। बस और एक मैं बसवण्णा जी का वचन बोलकर अपना विचार को समाप्त करता हूँ। ಕುರಿಯ ಹಿಂಡು ಕಬ್ಬಿನ ಉಲಿವ ತೋಟವ ಹೊಕ್ಕು ತೆರನ ನರಿಯದೆ ತನಿ ರಸದ ಹೊರಗಣ ಎಲೆಯನ್ನೇ ಮೇಯ್ದವು। ನಿಮ್ಮ ಅರಿತ ಮದಕರಿಯಲ್ಲದೆ ಕುರಿ ಬಲ್ಲುದೆ ಕೂಡಲ संगम देवा। इसका भावार्थ क्या होता है? एक गन्ने का खेत है, समझो। गन्ने की खेत के अंदर बकरी चले गया तो क्या खाते? खाली पत्ता खाते, गन्ना नहीं खाते हो। उसको गन्ना खाने को आता ही नहीं ना। तो वही गन्ने की खेत में अगर हाथी गया तो क्या खाता है? पूरा गन्ना खा जाता है। तो एक वचन के अंदर दो प्राणियों का मिसाल दिए उदाहरण। जब हाथी को गन्ने का अंदर का मीठा मालूम पड़ा, बकरे को मालूम नहीं पड़ा। इसका भावार्थ क्या होता है? जो मंदिर के पीछे पड़ने वाले, यात्रा के अंदर जाकर सर पटक कर आने वाले, वो मंदिर को गए, कभी वो गए, वो कभी तीर्थ यात्रा गए, कोई धर्मस्थल गए, वो गए। ये सब जो इन सिस्टम भारत देश के अंदर मेहनत करने वाले मूल निवासियों को एक भगवान के कल्पना, झूठा कल्पना देकर उनको ध्यान भटकाकर बाहर फिरने को लगाया। जैसे कि बकरे एक झाड़ का पत्ता नहीं खाता, वो कभी वो पत्ता खाता, कभी ये पत्ता खाता। वैसे पूरे भारत के अंदर रहने वाले 97% लोगों को बकरा बनाया गया है। बदल जाओ। महात्मा बसवण्णा जी का शरणों का 12वीं शताब्दी में के वचन का किताब मिलते हैं 23 भाषा में। पढ़ो, सोचो इसके अंदर क्या लिखा है। छोटा छोटा वचन है और बिल्कुल सरल जीवन है। जब अगर तुम हमारे जैसे समझ के चलोगे तो तुम्हारा बीच में भगवान का बारे में कोई ब्रोकर का जरूरत नहीं है। और एक बसवण्णा जी का वचन है, तन्न आश्रय रति सुखव तानु ಉಂಬುವ ಊಟವ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನೇಮವ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ಕೆಮ್ಮನೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ संगम देवा। देशभक्ति के बात करते देश तमाम आज पूरा अंधारूढ़ी मूढ़रूढ़ी देश के अंदर ऐसा अज्ञानता का कचरा फैलाए गए थे। 892 साल पहले से महात्मा बसवण्णा जी ये पूरा कचरा अपने वचनों में निकाले हैं हमारे शरणों ने। वचनों का किताब पढ़िए। ये विदेशी, भारत देश के अंदर ये विदेशी लोग आकर यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया गया है, पूरा झूठा विचार दिमाग में डालकर। इस झूठे विचार को जब तक आप लोग कचरे की तरह निकाल कर नहीं फेंकोगे वचन पढ़कर, तब तक स्वतंत्र देश के अंदर हम सब गुलाम होकर है, समझो। मैं आपका जिम्मे मर्जी के ऊपर छोड़ देता हूँ। अब आपको स्वतंत्र देश के अंदर स्वतंत्र से अंदर का मालिक को समझकर जीना है। क्या ये मूढ़रूढ़ी अंधारूढ़ी अज्ञान के कचरे में गिरकर ऐसा ही आकर ऐसे ही चले जाना है तो आपका मर्जी। मैं अपने महात्मा बसवण्णा जी का 3 वचन का विचार के साथ अपने विचार को समाप्त करते हुए, मैं 26 साल से मैं स्वतंत्र विचार से हूँ। कोई बाहर का मानव निर्मित मूर्ति को हाथ भी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि अंदर का मालिक को हम रोज़ याद कर कर जिंदगी करते हैं, रोज़ याद कर कर खाना पानी खाते हैं। आप भी ऐसा रास्ते पे चले जाइए, आपको रोज़ रोज़ मुक्ति मिलेगा, आपका कुटुंब भला होगा। आप सब लोग मिलकर जीने को सिखाया है हमारे बसवण्णा जी। ऐसा जो लोग चलते हैं
जिसका घर हो, जिसका गली हो, जिसका गांव हो, जिसका तालुका, जिला, उनका राज्य, पूरा देश का एक नक्शा, एक ऐसा माहौल बनेगा, पूरे सब लोग मिलकर जीने को सिखाया है। ये वचन का वीडियो अभी बसवा कल्याण के 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री जी, हमारा महात्मा बसवनाथ जी का वीडियो, आज के भारत देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और वो अमित शाह जी, उनके पूरे परिवार तक पहुंचने का काम आप लोग कौन करेगा? आपको भगवान बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा, क्योंकि उन्होंने तो वचन का किताब उन्होंने खुद रिलीज करे सो है, ये वचन उनकी किताब में है। और मैं इतना विनती करूँगा, बदलना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास खाली मुंह से बोलने से कुछ भी नहीं होगा, आचरण में लाना पड़ेगा। इतना मैं बोलकर पूरे भारत के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ऐसा शरणों का विचार, सरल जीवन के वास्ते फालतू पैसे खर्चा नहीं कर सकते। तुम्हारा सब कुछ बचेगा, तुम्हारा माइंड बचेगा, तुम्हारा पैसे बचेगा, तुम्हारा सब कुछ बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, बहुत सारे बीमारी नहीं आ सकता है। मैं इस गारंटी के साथ बोलते हुए लास्ट में 150 करोड़ जनता है ना देश के अंदर, उन पूरे तक पहुंचाने का काम कीजिए। मैं इतना बोलकर पूरे भारतवासियों को बसवा कल्याण के 12वीं शताब्दी में के प्रधानमंत्री जी स्थापन किया हुआ अनुभव मंडप बसवा कल्याण के शरणों की जमीन से मैं और एक बार सभी हमारे भाई बंधु, पूरे मेरे भारतवासियों को और एक बार सर झुका कर मैं शरणों करता हूँ।